रजा साहब ने एक सवाल किया जो आम तौर पे बहुत से मुल्हिदीन या दीन बेजार तबका भी करता है। उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे चाहे वो जितने गुनाहगार हों, लेकिन वो गुनाहों की सजा पाकर जन्नत में जाएंगे, और तमाम गैर मुस्लिम हमेशा जन्नत जहन्नुम में जाएंगे चाहे वो जितने नेक हों। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि इस वक्त दुनिया की आबादी को देखा जाए तो इसमें सिर्फ 24% मुसलमान हैं और बाकी 76% गैर मुस्लिम हैं। तो क्या इतनी बड़ी तादाद लोगों की फकत इस वजह से जहन्नुम में जाएगी कि क्योंकि वो गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए? और ये बात आमतौर पर देखी गई कि जो इंसान जिस मजहब या मसलक में पैदा होता है वो इसी को हक समझता है, अक्सर वो इसी पर मरता है। इसी तरह जो लोग मुसलमान हैं उनकी अक्सरियत का भी मुसलमान होने में कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो भी मुसलमानों के घर में पैदा हुए। तो क्या सिर्फ पैदाइश की वजह से जजा और सजा का तयन किया जाएगा? जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसके जवाब में काफ़ी तफसील की ज़रूरत है, और ये मुख्तसर प्रोग्राम उसका मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन मैं बुनियादी मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ, बुनियादी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। यानी इसका मतलब यह है कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत सलीमा पर पैदा होता है, वो हक पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदी यूलद अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। वो उसके वालिदैन उसको या तो यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं, वरना वो फितरी तौर पर मुसलमान पैदा हुआ है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने हक और बातिल को पहचानने की सलाहियत रखी है और उसे अक्ल अता फरमाई है। तो अगर कोई आदमी इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, उसको अल्लाह ने ये सलाहियत दी कि वो हक और बातिल की पहचान कर सके, अल्लाह ने उसे अक्ल अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की शक्ल में पूरा निज़ाम हयात खोल कर बयान कर दिया, और अल्लाह ने उसको शोहरत भी ऐसी अता फरमा दी कि पूरी दुनिया में कोई शायद ऐसा कोई खित्ता हो कि जिसमें लोगों को पता ना हो कि इस्लाम एक मजहब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनके नबी हैं, और उन्होंने एक निज़ाम जिंदगी दिया है अपनी उम्मत को। तो इस बारे में ऐसा नहीं है कि लोगों को बिल्कुल मालूमात नहीं है, उनको इतनी बात तो मालूम है, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको देखते कि वो क्या निज़ाम जिंदगी है। हमें भी अल्लाह ने इंसान बनाया है, जिंदगी हमने भी गुजारनी है, इसके बाद मरना है और मरने के बाद अल्लाह के सामने जवाबदेही होना है। तो हमें वो निज़ाम जिंदगी देखने की और पढ़ने की, सीखने की, उसकी मालूमात हासिल करने की जरूरत है। इतनी बात तो हर इंसान समझता है। फिर भी अगर वो हक और बातिल को समझने की कोशिश नहीं करता तो इसमें कसूर किसका है? आज अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो एक मकसद के लिए पैदा किया। जैसे इंसान किसी मकसद से कोई चीज बनाता है, तो अगर वो उस मकसद को वो चीज पूरा कर रही है तो वो उसको इस्तेमाल करता है, उससे नफा उठाता है, दुनिया उससे नफा उठाती है। लेकिन अगर कोई मशीन, कोई पुर्जा, कोई मशीनरी किसी ने इजाद की और उसको इस्तेमाल करने लगे तो वो इस्तेमाल के काम की नहीं है, वो जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो मकसद वो पूरा नहीं करती। तो उस मशीन का इंजाम क्या होता है? उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर ठीक करने की कोशिश के बाद ठीक हो जाए तो इस्तेमाल होने लगती है अपने मकसद में, और अगर वो ठीक होने के काबिल नहीं है और कोशिश के बावजूद ठीक होकर नहीं दे रही, तो उसका इंजाम क्या है कि उसे कबाड़ में डाल दिया जाए। इसके अलावा कोई इंजाम है उसका? कोई भैंस है, दूध के लिए किसी ने खरीदी है, एक अरसे तक वो दूध देती रही, फिर बिल आखिर उसका दूध खुश्क हो गया और अब वो दूध नहीं देती, तो क्या उसको वो बाकी रखेगा? वो उसे कसाब के हवाले करेगा। तो इसी तरीके से जब अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों और जिन्नों को मैंने पैदा ही सिर्फ अपनी इबादत के लिए किया है। तो इस मकसद के ऊपर जो चलेगा तो वो बाकी रहेगा, और उसके उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हजारों अल्लाह ताला ने असबाब पैदा फरमाए हैं और उसको तरीका सिखाया है। लेकिन अगर कोई उस मकसद जिंदगी से हट गया है और वो हक को पहचानने की कोई कोशिश नहीं करता, हालांकि अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है,
تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ جب مقصد سے ہٹ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو مشینری کا ہوتا ہے، جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی، اس کا انجام وہی ہوگا جو بھینس کا ہوتا ہے، جو دودھ دینے کے قابل نہیں رہتی۔ باقی رہی یہ بات کہ جی لوگوں کو معلومات نہیں ہے، تو عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ وہ ایک مشہور شعر ہے، وہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ البارۃ تدل علی البعیر والآثار تدل علی المسیر والسماء ذات البروج والارض ذات الفجاج کیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر، کہ جب مینگنی وہ اونٹ پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اونٹ کی مینگنی ہے تو یقیناً یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ ہر عقل رکھنے والا آدمی اس بات کو سمجھتا ہے۔ نشانات قدم لگے ہوئے ہیں تو ہر آدمی دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان جس کے اللہ تعالیٰ نے اتنے بروج بنائے، سیارے اور ستارے بنائے، سورج اور چاند سے اس کو مزین کیا، اور یہ زمین جس میں طرح طرح کی صنعتیں، طرح طرح کی معدنیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، طرح طرح کے ذخیرے رکھے ہیں، تیل ہے، گیس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، بے شمار۔ تو یہ ساری چیزیں کیا لطیف الخبیر پر دلالت نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ تو ہر آدمی کو، اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول تو یہ ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، یعنی بالکل اسے اسلام کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہ پہنچی ہو کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے دنیا میں، وہ کسی جنگل میں رہتا ہے اور کسی دنیا سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو بھی اللہ نے جو اس کو عقل دی ہے، اس عقل کی روشنی میں اسے وحدانیت، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھنا لازم ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ مختصر سی تفصیل یہاں کی جا سکتی ہے، ورنہ اس پر تو پورا ایک گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے۔ www.darsequran.com